नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है स्टडी दिल से में। जितने भी छात्र टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को भावी शिक्षक के रूप में तैयारी करने के लिए मैं प्रेरित करता हूँ। उन सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम पहुँचे। पहला प्रश्न आज की शुरुआत करते हैं। उपलब्धि प्रतिमावली का अध्ययन निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? तो रोसार्क परीक्षण द्वारा, टीएटी परीक्षण द्वारा, बाकपूर्ति परीक्षण द्वारा या ड्राई एमन टेस्ट द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? टीएटी परीक्षण द्वारा किया जाता है। बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते चलेंगे। अपनी कक्षा की व्यक्तित्व भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम को लागू करें। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, सी। आगे बढ़ेंगे। छात्रों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना दर्शाता है। प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा तक संघातवादी, प्रेरणा तक सामाजिक संस्कृति संकलन। तो कौन सा है? डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना है वो होता है डी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव कम का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थी की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं, या अब कौन सा होगा बताइए? तो इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तो बी वाले पे लगा देंगे। आगे बढ़ते चलेंगे। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला टॉप 50-60 प्रश्न आज हम करेंगे। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, का एक मात्र निर्धारक होती हैं, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए। तो क्या होती हैं? एक पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ए वाला ऑप्शन जो राइट है। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी हो सकता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है। लाभकारी है या हानिकारक इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे सटीक है, वो ही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। किसी इच्छा या आवश्यक में रुकावट पड़ने पर उसमें उत्पन्न होने वाले सांवेगिक तनाव को कहते हैं। तो उसके सांवेगिक तनाव को क्या कहते हैं? कुंठा कहते हैं। बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोलबर्ग का जो सिद्धांत है, भाषा विकास से कौन थे? चॉम्स्की थे। सामाजिक विकास से कौन से? वाइगोत्स्की थे। नैतिक विकास से कौन है? वही तो थे। कौन थे? कोलबर्ग महोदय। सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन का है या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का है? तो वो शास्त्रीय अनुबंधन का है। ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी भी पेपर में आ गया है, एक बार तो आया है। जिस व्यक्ति का शरीर गठन रेखीय तथा नुकीलेपन के लिए हो और उसके अभिलक्षक व्यवहार में एकांत प्रियता, शांति प्रियता तथा एकाकीपन का आभास मिले, उसका स्वभाव सेल्डन के अनुसार किस प्रकार का होगा? काया प्रधान होगा, प्रामस्तिक प्रधान होगा, अंतराग प्रधान होगा या कुगठित होगा? तो कैसा होगा? काया प्रधान होगा। ए वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नहीं, प्रामस्तिक हो जाएगा, सॉरी, बी वाला औस्तिक, बी। आगे बढ़ेंगे। अधिगम में आकलन किस प्रकार आवश्यक होता है? ग्रेड व अंकों के लिए, जांच परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन के लिए। तो अधिगम में आकलन होता है प्रेरणा के लिए। सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते चलेंगे।
संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है बताइए? प्रतिदर्श प्रतिदर्श सिद्धांत का है, समूह कारक का है, गिलफोर्ड का? तो सी वाला जो ऑप्शन है वो गिलफोर्ड महोदय का है। आगे बढ़ते चलेंगे। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष की है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125 होनी चाहिए। 8 वर्ष का सुधीर है, 8 वर्ष का सुधीर की मानसिक आयु अगर 10 वर्ष तो 125 होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है? तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। बी वाला ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा नहीं है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, हो सकता है। अन्य सुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। खेल अनिवार्य है और उससे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ए वाला ऑप्शन सबसे सटीक बैठता है। आगे बढ़ेंगे। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित हैं? तो कौन सा मानता है? जेम्स लैंग का सिद्धांत है वो मानता है। ए वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो कौन सा हो जाएगा? केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या किशोरावस्था? तो किशोरावस्था में होता है। किशोरावस्था को किसने कहा है कि तूफान एवं कठिन काल है जी? ये स्टेन हॉल ने कहा है। आगे बढ़ेंगे। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? गेट्स व अन्य का है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का। तो स्टैनफोर्ड किसका करता है? बुद्धि का करता है। सी वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है आवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम, सचारी अंतरण का नियम। तो कौन सा है? प्रभाव का नियम है अधिगम का नियम। प्रभाव का नियम किसने दिया था? थार्डनाइक ने दिया था। आगे बढ़ेंगे। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन का प्रभावित करता है उसे कहते हैं चिंतन, स्मृति, अधिगम, अनियंत्रण कहते हैं। तो अधिगम का अंतरण हो रहा है तभी तो अधिगम अंतरण करेंगे। पहली से दूसरी स्थिति में पहुंच रहा है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंच रहा है। किसने प्रत्यय भूल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो प्रत्यय भूल का सिद्धांत किसने किया था? थर्डनाइक महोदय ने किया था। सी। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। आगे बढ़ेंगे। अधिगम क्या क्या नहीं है? अधिगम क्या नहीं है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये तो अधिगम है। विकास, अधिगम विकास नहीं है, अनुभव का संगठन है, सहन व्यवहार है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते चलेंगे। पावलोव के प्रयोग में कुत्ते का घंटी बजने पर लार की क्रिया कहलाती है स्वाभाविक अनुक्रिया, प्राकृतिक अनुक्रिया या संबंध अनुक्रिया? तो हमने बताया संबंध अनुक्रिया। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तनों को अधिगम कहते हैं, यह कथन किसका है? अनुभव एवं प्रशिक्षण पूछा है तो गेट्स का है। ऑप्शन नंबर डी वाला जो राइट है। थर्डनाइक मनोवैज्ञानिक थे। थर्डनाइक ना तो ब्रिटेन के थे, ना अमेरिका के थे, भारत के नहीं थे, ना रूस के थे। कहाँ के थे? बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसकी देन माना जाता है? तो क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर की देन माना जाता है। बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। सीखना किससे प्रभावित होता है? आत्मा से, मन से, बुद्धि से, प्रेरणा से? तो हमेशा सीखना किससे होता है? प्रेरणा से होता है। डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते चलेंगे। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र होता है, पूर्णाकार और समरूपता सभी होता है। गेस्टाल्ट का आकार समग्रता भी होता है, पूर्णाकार होता है, समरूपता, समग्रता लिखा है, अगर समग्र भी लिखा होता तब भी वही होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कोहलर का अधिगम सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? संबंधवाद का सिद्धांत तो थर्डनाइक का जाना जाता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत या सभी? तो भैया अंतर्दृष्टि का सिद्धांत माना जाता है कोहलर का सिद्धांत। ठीक है।
गेस्टाडवाल्दी थे, गेस्टाडवाल्दी कौन थे? तो वो थे कोलर कोप्पा थे। आगे बढ़ेंगे। वर्दीमर भी थे। एसआर थ्योरी अधिगम सिद्धांत दिया, तो एसआर थ्योरी किसने दिया था? थर्डनाइक महोदय ने दिया। एस का मतलब होता है स्टिमुलस और आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स। आगे बढ़ेंगे। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा? सीखना व्यवहार में कहा है तो स्किनर महोदय की बात आ गई। किसने? स्किनर ने। डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आदतों, ज्ञान तथा आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह कथन है गिलफोर्ड, स्किनर, हीली या क्रो। आदतों, ज्ञान एवं किसका है? तो आदतें और ज्ञान किसकी हैं? क्रो एवं क्रो की हैं। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अनुकरणात्मक सिद्धांत दिया, तो अनुकरणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा, स्किनर और हल प्याजे। तो अनुकरणात्मक किसने दिया था? अनुकरणात्मक सिद्धांत जो दिया था बंडूरा महोदय ने दिया था। ये वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है, तो अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत माना जाता है क्या? क्रियाप्रसूत का या प्याजे का? तो हल का पुनर्वर्ण सिद्धांत माना जाता है। डी वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। स्किनर के अधिगम सिद्धांत का उपनाम है अरेंट कंडीशनल थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन। तो क्या है? ये सभी है। तो जो डी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। बौद्ध विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है सूच का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत, समग्रता का सिद्धांत, सभी। तो सूच का सिद्धांत ही माना जाता है, पूर्णाकार का सिद्धांत माना जाता है, समग्रता का, ये सभी। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना है, कमेंट करना है, लिंक को सभी लोग अपने अपने मित्रों को शेयर करना है। जिस किसी को भी हमारे ग्रुप से जुड़ना है, हमारा नंबर है, नोट कर लें 91 0 933 77 और 33। हमें इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हमें इस नंबर पर मैसेज करें, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। आर एस थ्योरी का अधिगम सिद्धांत दिया, तो आर एस थ्योरी का अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? हमने आपको बताया स्किनर दे दिया था। किसने दिया था? स्किनर महोदय ने दिया था। अब दो चीज़ें, अगर एस आर थ्योरी पूछे तो किसने दिया? थर्डनाइक महोदय ने दिया। अगर आर एस थ्योरी पूछे, आर एस, तो स्किनर महोदय ने दिया। ठीक है। थर्डनाइक का अधिगम का सिद्धांत दिया गया, तो थर्डनाइक का अधिगम सिद्धांत दिया गया 1912 में या 1913 में। तो देखिए 1912 और 13 के बीच में दिया गया था, तो 1913 में दिया गया। टी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है? इच्छा शक्ति, शैक्षिक योग्यता, परिपक्वता या अवधान। तो एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता है इच्छा शक्ति। ये वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्ति का कारक है संचार के साधन, परिपक्वता एवं आयु, अध्यापक। तो परिपक्वता एवं आयु है अधिगम को प्रभावित कर सकता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चैनल को सभी लोगों को सब्सक्राइब करना है, लिंक को सभी लोगों को शेयर करना है और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। ठीक है। बेल आइकन का बटन दबाना है सभी को, इसलिए समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बालक का अधिगम शुरू होता है, तो बालक का अधिगम शुरू कब से होता है? गर्भावस्था से, विद्यालय से, किशोरावस्था से, जन्म से। बालक का अधिगम अगर शुरू होगा तो जन्म से ही होगा। डी जो वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। मानव विकास परिणाम है, तो मानव विकास किसका परिणाम है? वंशगति एवं वातावरणीय कारणों को कहा है। तो बी वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है परिवार, विद्यालय, आयु, लिंग, अनुवांशिकता। तो संज्ञानात्मक अगर विकास का कोई निर्धारक है तो वो अनुवांशिकता है। डी वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, बच्चे का प्रथम विद्यालय परिवार होता है, प्रथम गुरु माता होती है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा। तो कौन सा नहीं है वंशानुक्रम? अभिप्रेरणा नहीं है। एक चीज़ को सभी लोग नोट कर लें कि हम जो जो बातें कहते हैं उस चीज़ों को ध्यान से सुने
क्लास को स्किप करके ना देखें, वरना आपका बहुत कुछ छूट जाएगा, क्योंकि हम एक प्रश्न के साथ हो सकता है कभी कभी 3-3, 4-4 प्रश्न बता देते हैं। निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, केंद्र से सिर की ओर, दोनों ओर बराबर। तो कैसा है? निकट दूर में सिद्धांत में विकास किस प्रकार है? केंद्र से सिरों की ओर है। तो जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। लिंक को सभी लोगों को शेयर करना है, ये आपका काम है। लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, लाइक जरूर करें। बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो देखिए, बच्चे में गामक कौशल का जो विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आगे बढ़ेंगे। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमान में होता है। क्या विकास का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। हाँ, चलता है। विकास रेखीय होता है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया। तो विकास कैसा होता है? इस सभी होता है, लेकिन विकास केवल एक चीज़ नहीं होता, विकास रेखीय नहीं होता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नहीं पूछा था ना, गलत कथन। आज का अंतिम प्रश्न, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? हॉल का, स्किनर का, क्रोएंक्रो का, स्टेनबर्ग का। तो सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन क्रोएंक्रो का है। सी वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने अपने 4-4 मित्रों को लिंक को शेयर करनी है, ये आपका काम है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।